प्यारे भक्तों, आज की यह कथा कान से नहीं कलेजे से सुनिएगा। बुढ़ापा कोई अचानक आई विपदा नहीं है, ये तो हमारी जवानी के कर्मों का आईना है। आज हम उस सच की गहराई में उतरेंगे जिसे जानकर आप अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। शास्त्र कहते हैं कि जिस मनुष्य ने समय रहते 3 चीजें अपने पास नहीं रखी, उसका बुढ़ापा अपनों के बीच रहकर भी किसी वनवास से कम नहीं होता। आज लोग जवानी के मद में यह भूल जाते हैं कि जिस शरीर पर उन्हें गर्व है वह एक दिन जवाब देगा। जिस धन की अकड़ में वे अपनों को दुत्कारते हैं वह धन बुढ़ापे की लाचारी को दूर नहीं कर पाएगा। तो आइए प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा और इस पावन कथा को अंत तक सुनिए, क्योंकि आज का यह एक फैसला आपके आने वाले कल को स्वर्ग या नरक बनाने की ताकत रखता है। भाग 2। देवपुर की चौपाल और धनीराम का अहंकार। गांव का नाम था देवपुर। वही कच्ची गलियां, पीपल की घनी छांव और चौपाल पर बैठते लोग जिनकी बातों में मिट्टी की सौंधी महक होती थी। उन दिनों न घड़ी की इतनी हड़बड़ी थी, न मोबाइल की खनक। फिर भी इंसान की सबसे बड़ी दौड़ वही थी, इज्जत की दौड़। देवपुर में एक बुजुर्ग रहते थे, धनीराम सेठ। नाम से तो वे सेठ थे, पर अब सेठ शब्द सिर्फ पुरानी यादों में सिमट कर रह गया था। जवानी में धनीराम का व्यापार दूर दूर तक चलता था। बैलगाड़ियों में अनाज, कपड़ा और गुड़ का लेन देन होता। लोग उन्हें झुककर सलाम करते और चौपाल पर उनके लिए हमेशा एक विशेष कुर्सी खाली रखी जाती थी। पर समय ने पलटा खाया। अब धनीराम की कमर झुक गई थी, आंखें कमजोर पड़ गई थीं और घर में बहू बेटे की अपनी अपनी खींचतान थी। धनीराम के पास धन तो बचा था, मगर चेहरे पर चैन नहीं था। घर के एक कोने में पड़े पड़े उन्हें अक्सर ऐसा लगता जैसे उनकी आवाज दीवारों से टकराकर लौट आती है। किसी के दिल तक उनकी बात पहुंचती ही नहीं थी। भाग 3। गिरधारी पंडित का तेज और जीवन का प्रश्न। एक ठंडी शाम की बात है। पीपल के नीचे चौपाल पर गांव के बुजुर्ग जमा थे। वहां गिरधारी पंडित भी बैठे थे। पंडित जी की उम्र तो धनीराम सेठ से भी ज्यादा थी, मगर उनके चेहरे पर ऐसी चमक थी जैसे भीतर कोई अखंड दीपक जल रहा हो। गांव के छोटे छोटे बच्चे पंडित जी की गोद में खेलने के लिए मचलते थे। घर की बहुएं बड़े आदर से उनके लिए पानी और भोजन रख जाती थी। यहां तक कि गांव के दबंग जवान भी पंडित जी के सामने अपनी आवाज ऊंची नहीं करते थे। धनीराम सेठ ने यह सब देखकर अपने भीतर एक गहरी टीस महसूस की। उन्हें लगा, यह पंडित जी मेरे जितने ही बूढ़े हैं, फिर इन्हें इतना सम्मान क्यों, और मुझे मेरे अपने ही घर में कोई पूछता नहीं। धनीराम सेठ ने हिम्मत जुटाई और पंडित जी के पास जाकर बैठ गए। उन्होंने बड़ी कातर आवाज में पूछा, पंडित जी एक बात बताइए, बुढ़ापे में आदमी को सुख और सम्मान दोनों कैसे मिलता है? मैंने पूरी जिंदगी धन कमाया, हवेली खड़ी की, पर आज मैं खुद को खाली हाथ महसूस कर रहा हूं। गिरधारी पंडित ने धनीराम की ओर देखा। उनकी आंखों में कोई तंज नहीं था, बस अपार अनुभव और करुणा थी। उन्होंने धीरे से कहा, सेठ जी, सुख और सम्मान बुढ़ापे में नहीं कमाया जाता, ये तो जवानी में बोया जाता है। बुढ़ापा तो सिर्फ फसल काटने का समय है। जो बीज आपने अपनी जवानी में डाले होंगे वही फसल आज आपके सामने खड़ी है। भाग 4। 3 जड़ों का रहस्य। धनीराम सेठ ने बेचैनी में पूछा, तो फिर मुझे क्या बोना चाहिए था? क्या अब सब खत्म हो गया है? पंडित जी ने पीपल की विशाल जड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, देखिए इस पेड़ को, इसकी जड़ें जितनी गहरी और मजबूत हैं, ये पेड़ उतना ही स्थिर है। इंसान के जीवन की भी 3 जड़ें होती हैं। जो मनुष्य जवानी में इन 3 चीजों को संभाल लेता है, उसे बुढ़ापे में समय की आंधी भी नहीं हिला पाती। पंडित जी ने अपनी उंगलियां गिननी शुरू की। पहली जड़, अच्छा नाम। पंडित जी ने कहा, सेठ जी लोग आपको जानते हैं, पर क्या लोग आपको मानते हैं? नाम वह अच्छा होता है जो आपके पीछे से आदर के साथ लिया जाए। नाम वह नहीं जो केवल डर की वजह से सामने बोला जाए।
जो व्यक्ति केवल स्वार्थ के लिए जीता है उसका नाम उसकी संपत्ति के साथ ही मर जाता है। दूसरी जड़, अपना हुनर। बूढ़े होने पर सबसे पहले शरीर की शक्ति जाती है, फिर पद और हैसियत। पर अगर आदमी के हाथ में कोई हुनर हो, कोई ज्ञान हो, तो वह कभी किसी पर बोझ नहीं बनता। क्या आपने अपना व्यापार का हुनर किसी को सिखाया? क्या आपने ज्ञान बांटा या बस दूसरों को दबाकर रखा? जो ज्ञान बांटा नहीं जाता वह मालिक के साथ ही बूढ़ा होकर मर जाता है। तीसरी जड़, सच्चा साथी। रिश्तों में अपनापन। सच्चा साथी केवल पत्नी या बेटा नहीं होता। सच्चा साथी वह संबंध है जो स्वार्थ से नहीं बल्कि प्रेम से चलता है। बुढ़ापे में आदेश काम नहीं आते सेठ जी, सिर्फ अपनापन काम आता है। अगर आपने जवानी में रिश्तों को हुक्म से चलाया है तो बुढ़ापे में वही रिश्ते आपको बोझ समझेंगे। धनीराम सेठ को पंडित जी की बातें सुनकर अपने पुराने दिन याद आने लगे। उन्हें याद आया कि कैसे उन्होंने मजदूरों का हक मारा था, कैसे अपने बेटे को कभी हिसाब नहीं सिखाया ताकि सत्ता उनके हाथ में रहे, और कैसे उन्होंने घर में हमेशा अपना रोब जमाए रखा। भाग 5, परीक्षा की घड़ी और बेटे का खत। उसी समय गांव का पोस्टमैन मंगतराम हाफता हुआ आया। उसने धनीराम को एक पत्र थमाया। धनीराम ने कांपते हाथों से खत खोला। वह उनके शहर वाले बेटे का था। खत में लिखा था, बाबूजी, मैं शहर में बहुत बड़े कर्ज में डूब गया हूं। अगर आपने गांव वाले खेत तुरंत नहीं बेचे तो मेरा यहां रहना मुश्किल हो जाएगा। मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। धनीराम का चेहरा पीला पड़ गया। उनके पास वही खेत आखिरी सहारा थे। चौपाल पर सन्नाटा छा गया। गिरधारी पंडित ने शांत स्वर में पूछा, अब क्या करोगे सेठ? क्या खेत बेच दोगे या बेटे को मना कर दोगे? धनीराम सेठ की आंखों के सामने पंडित जी की 3 बातें घूमने लगी।